नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज और इस वक्त हम सिविक सेंटर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम चौहान, जो कि साउथ एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष हैं। मुद्दा वही है कि तीनों मेयर ने साझा पीसी की है और अपने कामों को जनता के सामने रखा है और अपने आप को क्लीन चिट देते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि निगम ने अब तक का सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया है। तो प्रेम चौहान जी से जानते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है, क्या उनकी राय है। प्रेम जी, तीनों निगम के मेयर एक साथ बैठे और एक साझा पीसी की और इसके अंदर उन्होंने अपने जो निगम ने 4.5 साल के अंदर जो काम किए हैं वो जनता के सामने रखे और ये कहा है कि अब तक के सबसे बेहतरीन काम करने में जो इस बार का निगम था वो कामयाब रहा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की थोड़े दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी, जिसमें साफ है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम फिसड्डी रहा है। तीसरे नंबर पे है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो भी कदम उठाए जाने थे उसमें तीसरे नंबर पे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम रहा है। तो आप फिसड्डी हो, आप अपनी तारीफ कैसे कर सकते हो कि हमने काम किया? कौन सा काम किया? अगर आप वाकई में काम कर रहे होते तो आप 25 अक्टूबर से 2 अक्टूबर के बीच में सिंगल प्लास्टिक यूज़ के लिए कोई अभियान नहीं चला रहे होते। 4.5 साल में आपको इससे जो छुटकारा मिल जाना चाहिए था। आप 3 दिन 4 दिन पहले जाके साउथ दिल्ली के जो SLF है, ओखला लैंडफिल साइड है, उस पर जाके आप बोल रहे हो कि मैं वहाँ पे गया और मैंने 30 मीटर कम कर दिया। तो ये आपको नहीं बोलना पड़ता। वहाँ 30 मीटर नहीं है, कई 100 मीटर ऊंचा पहाड़ है। तो 30 मीटर से सब पहले कुछ होना नहीं है और वो भी हुआ नहीं है। वो आपके सिर्फ खोखले दावे हैं कि हो गया। अगर हो गया होता तो जनता को पता चलता, कुछ दिखता। सवाल ये नहीं था कि 30 मीटर आपने कम कर दिया, 20 मीटर कम कर दिया। सवाल ये था कि जो रोज़ का वहाँ कूड़ा और जा रहा है, जिससे पहाड़ और बढ़ रहा है या जो चौड़ाई उसकी बढ़ रही है, उसके लिए आपने क्या उपाय किया? क्या आप मतलब ऐसा कभी होता है कि डॉक्टर पहले एक तरफ से बीमारी का इंजेक्शन लगाता रहे और एक तरफ इंजेक्शन ठीक करने का लगाता रहे? तो आपका पूरा रवैया ऐसा ही है कि आप एक तरफ तो बहुत ज़्यादा पहाड़ बढ़ा रहे हो, उसका जो कूड़ा है उस पर कोई ध्यान नहीं है आपका कि कूड़ा कम से कम ढलाव पर कैसे पहुँचे। नहीं आता तो पूछ लो ना हमसे, नहीं चल पा रही तो पूछ लो ना हमसे, और फिर भी नहीं पूछना चाहते, शर्म आती है, डर लगता है आपको हमसे पूछने में, तो छोड़ दो, हम आपसे बेहतर चला के दिखाएंगे। उन्होंने बोला है कि जो बाकी बचे 6 महीने हैं उसके अंदर वो जो निगम के स्कूल हैं उनके बच्चों को टैबलेट बांटेंगे। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि जितने भी वार्ड हैं नगर निगम के, उसके अंदर जो कॉम्पैक्टर मशीन है वो लगाई जाएगी और ढलाव मुक्त किए जाएंगे। क्या आप मान सकते हैं कि स्थिति इस वक्त तीनों ही निगम की अगर हम बात करें तो इतनी अच्छी है कि सभी वार्ड के अंदर इस तरह से कॉम्पैक्टर मशीन लग पाएंगी और निगम के बच्चों को टैबलेट जो है वो बंट पाएंगी? मैं मेयर साहब को और पूरी भाजपा को चैलेंज करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा चैलेंज नहीं करता हूँ, बहुत छोटा सा कर देता हूँ। साउथ एमसीडी में साउथ जोन है एक, उस जोन का कोई सिंगल वार्ड बता दीजिए जो ढलाव मुक्त हो गया हो। और अगर अब कह रहे हो आप 6 महीने में कर दोगे, इसका मतलब 4.5 साल की अब जनता बेवकूफ़ है दिल्ली की जनता कि आपको वोट दे के आपको बिठाया वहाँ पे, मेयर बनाया, और आप कह रहे हो लास्ट के बच्चे को 6 महीने में कर दोगे। जब 4.5 महीने 55 महीने में नहीं कर पाए तो 6 महीने में कैसे कर दोगे? ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इनके पास कुछ करने को नहीं है, इनकी नीयत नहीं है। आप सिर्फ इतना कर लीजिए, जो आपके जो इतना भ्रष्टाचार है, जो आपके पार्षद कभी CBI पकड़ती है, कभी आपको मजबूरन निकालना पड़ता है, इस पर रोक लगा लीजिए। बाकी दिल्ली की जनता समझदार है, आम आदमी पार्टी आने वाली है, वो बेहतर काम करके दिखाएगी। आप सिर्फ करप्शन को कम कर लीजिए, कर पाओगे तो। दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने की बात भी तीनों मेयर कर रहे हैं, तो आप ये तो बड़ा अच्छा सुझाव रहा ना कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के ऊपर ये विचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले 6 महीने जो बचे हैं, माफ़ कीजिएगा, उसमें ये दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर देंगे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि आपको लगता है कि दिल्ली आने वाले 6 महीने के अंदर कूड़ा मुक्त हो पाएगी? नहीं, आपको क्यों ऐसा लगता है? मतलब आप तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप तो समझदार हो, ये पिछले 16-17 साल में नहीं कर पाए, 6 महीने में कर देंगे, ऐसा आपको क्यों लगता है? दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताया कि इन्होंने 1 लाख बच्चों का एडमिशन करा दिया। 1 लाख बच्चों का एडमिशन कैसे कराया था, हम भी जानना चाहते हैं कि 1 लाख बच्चों का एडमिशन आपने क्या कोविड के दौरान टीचर उनके घर पे गए थे या वो बच्चे स्कूल आए थे? तो कौन सा प्रोसेस था? ऑनलाइन आपका कोई प्रोसेस है नहीं, तो आपने 1 लाख बच्चों को एडमिशन दे कहाँ से दिया? एक चीज़। दूसरी चीज़, 1 लाख बच्चे अगर एडमिशन ले भी लिए आप कह रहे हो, तो हमारे पिछले 2 साल से टीचर, गेस्ट टीचर जो भटक रहे हैं, अभी तक उनको पोस्टिंग नहीं हो पाई, उन्हें ज्वाइन नहीं करा पाए हो आप, तो उन्हें पढ़ाएगा कौन? तो आपने कराए हो तो किस लिए कराए हैं? कि आप पढ़ाने जाओगे, आपके पार्षद पढ़ाने जाएंगे, भाजपा पढ़ाने आएगी? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अभी तक उनको ज्वाइन नहीं करा पाए हो, पहले उनको ज्वाइन कर लो। दूसरी चीज़, आप टैब बांटोगे, टैब का पैसा कहाँ से आएगा? कौन सा फंड यूज़ कर रहे हो? विपक्ष को ही नहीं पता, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा फंड यूज़ करोगे, किस तरीके से बांटोगे। आप कौन से लोग हैं जिनको आप टैब देना चाहते हो, कितने लोगों को बांट दिए हैं? आप बांट भी दोगे, उसके बाद बताओ वो बच्चे जो आपको अच्छे से पता है कि हमारे जो एमसीडी में बच्चे पढ़ने आते हैं वो गरीब तबके से बच्चे होते हैं,
उन बच्चों को आप टैब दोगे, टैब के लिए वो जो इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपका क्या प्रावधान किया है कि आप टैब बांट दोगे? आधी अधूरी बेकार की फालतू और खोखले दावे करने बंद कर दो मेयर साहब, आपके बस की नहीं है, आप इस्तीफा दे दो, सबसे बढ़िया यही रहेगा। आपसे ना अपने पार्षद संभाले जा रहे हैं, ना आपसे निगम संभाला जा रहा है, ना अफसर संभाले जा रहे हैं। तो ये थे प्रेम चौहान जिन्होंने तीनों मेयर की साझा पीसी पर अपना जो मत है वो रखा है। ऐसी तमाम अपडेट हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।